अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में सिर्फ आधा कप सूजी पड़ी हो, कुछ झटपट मिनटों में मीठा खाने को दिल करे तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। खाने के बाद मीठा खाने को सभी का मन करता है, तो बहुत ही कम बजट में इतने मज़े की मीठे की रेसिपी बनाएं। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 3 से 4 गाजर, उनको आपने रफली कट कर लेना है। तो उसको आपने किसी जग में डाल के पीस लेना है। हमें इसका स्मूथ पेस्ट चाहिए। आधा कप दूध डालिएगा, पानी मत डालिएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। इसका स्मूथ सा हमें पेस्ट चाहिए। गुठलियाँ वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का आपका स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो आप एक कढ़ाई लें, उसमें आपने 1 चम्मच घी या 1 चम्मच ऑयल लें। उसमें आपने जो हमने गाजर वाला पेस्ट है इसको आपने डाल देना। 2 से 3 चम्मच इसको सेपरेट निकाल लें। ये क्यों निकाला है ये अभी आगे जाके बताती हूँ। अब इसमें जग में मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और देख लें, इस तरह का हमारा जो पेस्ट होना चाहिए। अब चूल्हे को ऑन करते हैं। तो अब जब ये पकना शुरू हो जाए तब आपने इसमें आधा कप सूजी डालनी है। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, आधा कप काफ़ी है। तो अब इसकी भुनाई करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, इसको पकाते हैं। पानी या जो गाजर का पेस्ट है वो ज़्यादा नहीं डालिएगा, कोशिश करिएगा कम ही डालिएगा। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला है कि हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे और जो हमारी सूजी है वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और आप इस स्टेज पे आके आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। मैंने इसमें स्वीट कोकोनट ऐड किया, इसको मैंने पीस के डाला है। तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हो। हाफ कप स्वीट कोकोनट पीस के डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हल्का हल्का मीठा मिठास आपको पता है अच्छी लगती है, तो आप मीठा भी डाल सकते हो, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप मीठा ज़रूर डालिएगा। इसमें आप हाफ कप चीनी डाल लीजिएगा। तो अब बैटर देखिए फोल्ड होना शुरू हो चुका है। तो अभी ये हमारा बैटर डन है, ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इतनी मज़े की लजीज मीठे की रेसिपी बताई है, आप इसको ईद पे भी बना सकते हो। तो ये देखिए ठंडा होके और जो सूजी है वो और देखिए थिक होगी, गाढ़ी हो गई है। तो अभी आपको इसको गूंदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपने इसके बॉल बनाना शुरू कर देने हैं। जल्दी से इसके बॉल बनाइए, ना कोई ऑयल लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा बैटर उठाएं, जितने मर्ज़ी साइज़ में आप इसके बॉल बनाएं। तो आप इसको ईद पर भी इंजॉय कर सकते हो। जितनी मज़े की मैंने आपको रेसिपी बताने लगी हूँ, तो इस तरह आपने इसके बॉल बना लेने, छोटे बना लें, बड़े बना लें, जितने साइज़ में आपको पसंद हो, जौन सी शेप आपको पसंद हो। देखें कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। इस तरह के हमें जो बॉल हैं वो चाहिए। तो अब इसको एक प्लेट में रखते हैं। उसका भी बहुत कुछ बाकी है, अभी बताती हूँ उसको आपने क्या करना है। आगे आपने इनको कैसे फ्राई करना है, क्या करना है, सभी कुछ बताऊंगी। सारे बॉल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने एक स्टीमर रख देना है। स्टीमर के ऊपर आपने एक प्लेट रख देनी है, उसको आपने 5 से 6 मिनट पकाना है। और देखिएगा जो गाजर का फ्लेवर, सूजी का, अच्छे से आपने इसको पकाना है। 5 से 6 मिनट पकाइएगा और देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया, कितने ये जो बॉल हमारे शाइनी हो चुके हैं। इस तरह के हमें चाहिए। तो अब आँच को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। तो उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी। देखिए पानी वाला दूध है, आप कोशिश करिएगा पानी के बगैर लीजिएगा। ये जो रेगुलर दूध होता है ये वही दूध है। अब मैंने इसमें 2 से 3 जो चम्मच गाजर के पेस्ट के बचा के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, वो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 3 चम्मच इसमें मैंने गाजर का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब गाजर को और दूध को बहुत अच्छे से पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के लिए आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। हमने इसको ऐसे ही पकाया, ऐसे ही मज़ेदार बनाया। तो देख लें अभी जो हमारा दूध और गाजर कितने अच्छे से पक रहे हैं। तो स्टेज पे आके आपने इसमें दोबारा से ड्राई फ्रूट डालना है। मैंने इसमें स्वीट कोकोनट दोबारा से डाला है, पीस के डाला है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दूध में। ये देखें मैंने हाफ कप दोबारा से स्वीट कोकोनट पीस के डाला है। आपने चीनी डालनी है, चीनी मैं भी इसमें ऐड करूँगी, अभी स्वीट कोकोनट कम है। तो उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ
ऐसे ही जुड़े रहिए। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल ली है। चीनी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, मैंने स्वीट कोकोनट का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। देखिए जो स्वीट कोकोनट है वो चावलों की तरह लग रहे हैं। अब 2 से 3 इलायची आप इसमें डाल दें। दूध को गाढ़ा होने दें। जितना आप दूध को गाढ़ा करेंगे उतने ही मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। ये बादाम है, ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं। आपके पास पिस्ता, काजू जो भी घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप डाल सकते हो। अभी दूध को और गाढ़ा करेंगे। अभी देखें पतला लग रहा है आपको, तो अभी थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर हम इसमें बॉल शामिल कर देंगे। बॉल ठंडे करके डालिएगा, गरम गरम बॉल बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। स्टीम इसलिए किया है ताकि ये बॉल टूटे बिल्कुल भी नहीं, और ना ये टूटने का सवाल पैदा होगा। स्टेज पे आके आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, इस तरह आपने इनको हिलाते रहना है और पकाते रहना। जितना मर्ज़ी इसको पकाएं ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। हम इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा जब दूध को करेंगे तो ये ऑलरेडी जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब गरम गरम किसी भी बॉल में आप इसको सर्व कर लें। जिसमें आपने रखना चाह रहे हो आप इसको रख सकते हो, कढ़ाई में भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको बॉल में निकालने लगी हूँ। ये देखिए आपके सामने। अभी आपको दूध पतला लग रहा है, आप 1 घंटे बाद चेक करिएगा, दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और इसको रख दें फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। सुबह खाइएगा, इंजॉय करिएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन करें ये वाली रेसिपी है। रस मलाई तो आपने बहुत बार खाई है, लेकिन ये वाली रस मलाई भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। इतनी सिंपल, इतनी इजी, हर कोई आसानी से इसको बना सकेगा। ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। अभी आपको पता है गाजरों का सीज़न है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करें। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।